आरोही, कंग्रेचुलेशंस। मैम आप यहाँ? मेरा मतलब बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। हाय मेट्रन मैम। ओह नमस्ते। नमस्ते। मेरी फेवरेट स्टूडेंट की शादी है, इनविटेशन का इंतजार थोड़ी ना करती है। ये आरोही के लिए। अरे रग रग से वाकिफ हूं मैं दीवान परिवार की। आरोही को बहू चुनने के पीछे पक्का कोई मकसद है इनका, और मैं वो पता लगा कर रहूंगी। हेलो पार्टनर, आई एम हियर। कब से वेट कर रहा हूँ बारातियों के स्वागत के लिए, पर आपकी कोई खबर ही नहीं। प्लान चेंज हो गया क्या? सब्र रखना सीखो। तुम्हारे लिए खास इंतजाम कर रहे थे। तब तक बिल में छिपे रहने में ही भलाई है। ज्यादा आशिकी मत दिखाओ, कहीं बनता काम बिगड़ ना जाए। ठीक है। शारदा, बारात निकल चुकी होगी, धर्मशाला जाके व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चल विलास। आप लोगों ने बारातियों के ठहरने का इंतजाम धर्मशाला में किया है? जी हाँ। हाँ, छोटा सा तो गांव है हमारा, यहाँ पर होटल तो है नहीं, इसीलिए धर्मशाला में। चला चला। अब बाराती का स्वागत करने मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। वो क्या है कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। अरे वाह, लड़की के शादी में हाथ बटाने जितना दूसरा सुख नहीं है। कुछ गड़बड़ है, धर्मशाला में रुकने वाले लोग नहीं हैं ये। ये पीछे बड़े बड़े डब्बों में क्या रखा है? उन डब्बों में फल है बेटा। वो खास तुम्हारी शादी के लिए एमएलए साहब ने खुद के बागान से फल लेकर आए हैं। पर मैंने तो डब्बों में बंदूक देखी। बारात में बंदूक। बारात भी तो दीवान खानदान के बेटे की है। बारात में गोलियों की आतिशबाजी तो शान है हमारी। और मेरी शादी में भी तो चली थी गोलियां, और सबको पता चलना चाहिए कि खानदानी लोग की बारात आ रही है। हाँ, अब आजकल तो ये लोग शौकिया चलाते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए अभिषेक ये एक प्रथा है जो कि हमारे पुरखों के जमाने से चली आ रही है। ये किन चीजों में पड़ गए तुम? आज तो तुम्हारा खास दिन है, एंजॉय करो। हाँ। अभिषेक, दुल्हन लाने जा रहे हो, टिप्स नहीं चाहिए? कैलाशनाथ जी, आतिशबाजी तो ऐसी होगी इस बार कि इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले, शिंदे परिवार की लाडली बेटी की डोली की जगह उसकी अर्थी उठ चुकी होगी। कैलाशनाथ जी जी जी। प्यार में पागल प्रेमी का कोई भरोसा नहीं। कुछ भी हो, अभिषेक तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए। न जाने कब क्या कर बैठे। जी। मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ने वाला है, देखना क्या क्या कर जाएंगे तेरे प्यार में। बात करनी है कुछ अकेले में? तो ठीक है, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। दौलत राम जी, आपके आग्रह पर मैंने वर और वधू की कुंडली का मिलान तो कर लिया। सब ठीक तो है ना गुरुजी?
आप फिर से तुरंत क्यों मिलना चाह रहे थे? बात बहुत गंभीर है, ऐसी बात मैं फोन पर आपसे नहीं कह सकता था। देखिए, नारी का सम्मान ही नारी का उत्थान है और हम इसी ओर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, ना आगे ना पीछे। अनुराधा, आगे आओ, आगे आओ। साथ रहो हमारे। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं। जी, अभी ध्यान सिर्फ शादी में। अभिषेक, ताई जी। खुश रहो बेटा। तुम यहाँ? आप सब पे नजर। आप सबके स्वागत का मौका रोज रोज कहाँ मिलता है जीजी? एक मामूली परिवार की लड़की को इतना मुस्कुराते हुए दीवान परिवार अपने घर पे ला रहा है। गड़बड़ कहाँ है जीजी? जरा आप ही बता दीजिए, वरना मैं तो पता लगा ही लूंगी। तुम चालाक नहीं देविका, बेवकूफ हो। जासूसी करोगी? एक बार पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, दीवान परिवार में औरतों की हद क्या होती है। खुद संभल जाओ, वरना हमें संभालना आता है। कुछ भी हो, आज तो दुल्हन के श्रृंगार में देखना ही है तुझे। दुल्हन के गजरे में मिली तेरी खुशबू, उसका नशा चाहिए मुझे। आरोही, तू इतनी श्रद्धा से पूजा कर रही है ना गौरी की, तेरे ससुराल वाले बहुत नसीब वाले हैं। आरू, कितने दिन बाद ये शोर शराबा अच्छा लग रहा है। लगता है बारात दरवाजे पे आ गई है। जाके देखो। वाह वाह, कैलाशना जी, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने हमारी संस्कृति अपनाकर हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हमारे मराठी में कहते हैं खूब छान दिसताय सगळे। मतलब आप सब बहुत सुंदर लग रहे हो। हमने भी सोचा राजा राम जी, जब परिवार जुड़ ही रहे हैं तो हमारी तरफ से भी कोशिश पूरी हो जाए, कोई कमी ना रहे। अरे सबकी तारीफ हो रही है, कोई मेरे बारे में भी तो कुछ बोलो। खूब खूब छान जीजू।
हमें इस विवाह में बहुत बड़ी दुर्घटना का योग नजर आ रहा है। परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। यूं छिपकली का गिरना, दिए का बुझना, बहुत बड़ा अपशकुन है। यहाँ तक आ गए, सबसे ज्यादा शुभ तो यही है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। आरोही के पापा है ना। पापा ने खुद आशीर्वाद दिया है इस रिश्ते को। शारदा जी, आप आरती कीजिए, सब सही होगा। बोला गणपति बप्पा मोरया। मामी, हाँ आपको बाहर बुला रहे हैं। पप्पा, मैं अपने परिवार पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगी। अगर कोई संकट आएगी तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। थैंक यू चाची। क्यों दूल्हे राजा, आप ज्यादा भाव नहीं खा रहे हो? हमसे भी तो बात कर लो। रोज करता हूँ। आज जनाब उतावले हो रहे हैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए, है ना? करेक्ट, पर मेरी प्यारी चाची और भाभी के होने के बावजूद मैं इस मिशन में फेल हूँ। आए बड़े अपनी चाची और भाभी के भरोसे बैठने वाले। कल छत पे मिलने क्या हमसे पूछ के गए थे? आपको कैसे पता? सोच लो दूल्हे राजा, हमें और क्या क्या पता होगा। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, सिवाय दूसरे मौके के। एक बार में काम खत्म नहीं हुआ तो तुम खत्म। सामने देखो।